हेलो स्टूडेंट्स। आज पुनः हम आप लोग को बीएससी पार्ट 3 का बैच लेकर आए हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में बताए थे आइसोमॉर्फिज, होमोमॉर्फिज, नॉर्मलाइजर ऑफ द ग्रुप। इसमें बताए थे इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन। उसमें एक दो क्वेश्चन और बाकी रह गया है, इसके बाद हम बताएंगे सॉल्वेबल ग्रुप। इसके बाद एक रह गया है आप लोग को इसमें सॉल्वेबल ग्रुप। ठीक है, तो सॉल्वेबल ग्रुप से पहले एक दो थ्योरम और बाकी है, पहले हम उसी थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं। साइरो थ्योरम है ना, कुशी थ्योरम बाकी है। तो इनर ऑटोमॉर्फिज बताए रहते बाबू, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू ग्रुप पर, है ना। तो इसी पर एक दो क्वेश्चन और बाकी है, तो लिखिएगा इसको। ये क्वेश्चन बता दिए, लिखो तक क्वेश्चन। तो आज है आपका क्लास नंबर 12। अब चलते हैं बिना लेट किए हुए अपने सेशन के तरफ। देखो, हम इसमें बता रहे थे आप लोग को ग्रुप थ्योरी। तो ग्रुप थ्योरी में आज आपका है क्लास नंबर 12। यह एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखते बाबू। करा इफ H1 एंड H2 बी एनी टू सब ग्रुप। क्वेश्चन लिखते जाएंगे। इफ H1 एंड H2 बी द एनी टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, सच दैट, इस प्रकार यह जी बराबर है यह H1 इंटू H2। इसका मतलब यह हो गया कि जी इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द सब ग्रुप H1 एंड H2। जब परिभाषा बताए थे तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए बताए थे जी बराबर H1 इंटू H2 लिख सकते हो। तब यहां से प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट, सिद्ध करो H1 एंड H2 आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप जी। इसका मतलब जी बट यह H1 सिमिलर है H2 का, एंड जी बट H2 सिमिलर है यह H1 का। जब यह नॉर्मल सब ग्रुप है तो अच्छा क्वेश्चन है। लिखिए तो क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है बुआ। जब ये यह इतना बराबर यह लिया, इसका मतलब यह ऑटोमॉर्फिज्म है। तो ऑटोमॉर्फिज्म होने का कंडीशन पढ़ चुके हो आप। तो यह मोस्ट वीवीआई थ्योरम है। कह रहा है कि
H1 H2 दो सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का। तो फिर करा प्रूव करना H1 H2 नॉर्मल सब ग्रुप है किसी भी G का, तो G बटे H1 बराबर G2 अति H2, G बटे H2 बराबर H1 होना चाहिए। तो कह रहा है यह दिया हुआ, तो जी यहाँ पर क्या इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 H2, जब इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो आप कह सकते हो यहाँ से कि G बराबर H1 इंटू H2। परिभाषा हम बता चुके थे आप लोग को, तो बड़ा ही सिंपल तरीका से हम बता रहे हैं। तो कह रहा है क्या कि H1 H2 दो सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप का। तो मान लेते कोई भी ग्रुप है तो कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा, कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि G अगर कोई भी ग्रुप है, G अगर ग्रुप है तो हम लोग यहाँ से एलिमेंट मान सकते थे। लिखिएगा देख बाबू आंसर, यहां से दिया हुआ कि G क्या है इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। लिखा जाए सिंस G इज द इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ H1 एंड H2। यहां से मान लेते हैं कि लेट यह X एलिमेंट है किसी भी G का, तब यहां से कहेंगे हम लोग वी हैव, अगर आपने कहा इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो G बराबर है H1 H2, तो यहां से हम कह देंगे वी हैव, इसका मतलब X बराबर H1 इंटू H2। इसका मतलब हो गया यह H1 एलिमेंट है H1 का एंड यह H2 एलिमेंट है H2 का। यह इसलिए हम लिख दिया ना, यहाँ से हम लोग जानते थे इसका मतलब कि G बराबर H1 इंटू H2, इसीलिए X बराबर H1 इंटू H2। पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम यहां से मान लेते हैं यह नॉर्मल सब ग्रुप है। तो नॉर्मल सब ग्रुप है, यहां से हम लोग लिए नाउ मान लो यह X A इंटू X इनवर्स, तो यह X के जगह आप लिख सकते हो H1 इंटू H2 और यह A, और फिर यह X की जगह H1 इंटू H2 का इनवर्स। और हम लोग एक पढ़े थे बाबू ग्रुप में फॉर्मूला A इंटू बी पूरा का इनवर्स, तो B इनवर्स इंटू A इनवर्स। तो आप इसको लिख सकते हो यह H1 इंटू H2 इंटू A, यह हो जाएगा H2 का इनवर्स इंटू H1 का इनवर्स। लिखते भी जाएंगे। अब एसोसिएटिव लॉ से आप इसको लिख सकते हो, एसोसिएटिव लॉ से यह H1 इंटू A, यह H2 इंटू H2 का इनवर्स इंटू H1 का इनवर्स। यह हो जाएगा H1 इंटू A इंटू E इंटू H1 का इनवर्स। लिख सकते हो ना, यह हो जाएगा H1 A इंटू H1 का इनवर्स। तो कहेंगे यह एलिमेंट है H1 का, यानी इसलिए हम कह दिए यहां से कि यह X A इंटू X इनवर्स, यह एलिमेंट आ गया H1 का, इसलिए कहेंगे सो यह H1 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप G। यह नॉर्मल सब ग्रुप हो गया।
किसी भी ग्रुप का। जब यह नॉर्मल ग्रुप है इसलिए आप यहां से कह सकते हो, इसका मतलब देयरफॉर जी बटा H1 इज ए G/H1 इज ए क्विसेंट ग्रुप। यह क्विसेंट ग्रुप है। इसी में 2 क्वेश्चन है आपका। अब बताओ, यहां पर एक फंक्शन मान लेंगे। अब कह रहा कि G/H1 बराबर है H2 का। यह G/H1 क्विसेंट ग्रुप हो गया। तो मान लेते कोई भी एक फंक्शन है, लिख लिया। हो गया बाबू, लिख लिया। अब मान लेते कोई भी एक फंक्शन है, यहां से ध्यान दीजिएगा कि लेट यह फाई एक फंक्शन है, तो जी का मान H2 में गया। यहां से कह दिया सच दैट, इस प्रकार यह एक फंक्शन फाई और जी के जगह आपने लिया था H1 इंटू H2, यह एलिमेंट है H2 का। तो H2 का मतलब जब यहां पर लेंगे तो इसको आप ले लीजिए, इतना बराबर यह H2। यहां से कहेंगे हम लोग वेयर, जहां यह X एलिमेंट है किसी भी जी ग्रुप का, तो यह हो गया सच दैट, इस प्रकार यह X बराबर H1 इंटू H2। यहां से कहेंगे हम लोग वेयर, जहां H1 एलिमेंट है H1 का एंड यह H2 एलिमेंट है H2 का। दो एलिमेंट मान लिया, तो x बराबर यह एलिमेंट मान लिया जहां x बराबर H1 इंटू H2। फिर अगर दूसरा एलिमेंट अगर आप मानना चाहते हो यहां से, तो फिर हम यहां से मान लेते हैं अगेन लेट, मान लेते हैं y बराबर है G1 इंटू G2। यहां से आप कह सकते हो वेयर, इसका मतलब G1 भी एलिमेंट है H1 का और G2 एलिमेंट है H2 का। तब करा कि यह आइसोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तो आइसोमॉर्फिज्म होने के लिए यह फंक्शन 1 1 होना चाहिए, ऑन्तो होना चाहिए। अब 1 1 होगा ही, तो डायरेक्ट आप ले लो ना इस फंक्शन को, यह होमोमॉर्फिज्म है, तो फंडामेंटल थ्योरम का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहां से मान लेते हैं बाबू कि x का मान यह ले लिया और y का मान यह ले लिया क्वेश्चन के अनुसार। अब यहां से लेंगे हम लोग नाउ यह एक फंक्शन फाई और मान लो x इंटू वाई, यह हो गया फंक्शन फाई और x का मतलब H1 इंटू H2 और y का मतलब G1 इंटू G2। और आपने पढ़ा था ये दो ऑर्डर पेयर को गुना करोगे इस जगह फंक्शन ऑफ फाई पहला नियामक के बराबर, तो H1 इंटू G1 और यह H2 इंटू G2। इस तरह से यह H2 लिखा है।
अब बताए यह एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फाई h1 h2, तो जो सेकंड नियामक वह हो गया, इसके अनुसार सेकंड नियामक यह ना हो गया, तो इसका मतलब यह हो गया h2 इंटू G2 का। इसका मतलब आप जब इसको फंक्शन के रूप में लिखना चाहते हो तो आप इसको लिख सकते हो h2 की जगह फंक्शन ऑफ फाई, फंक्शन ऑफ फाई या h1 इंटू h2 फंक्शन ऑफ फाई G1 और G2, इसलिए इसको कहेंगे फंक्शन ऑफ फाई x और फंक्शन ऑफ फाई y। इसका मतलब यह जो फंक्शन है यह होमोमॉर्फिज्म है। इसका मतलब यह हो गया देयरफॉर यह जो फंक्शन लिया फाई सच दैट, यह जो फंक्शन ऑफ फाई मान लिया, यह जो g टेंड्स टू h2, यह फंक्शन क्या होमोमॉर्फिज्म है। इतना इज ए होमोमॉर्फिज्म, यह फंक्शन होमोमॉर्फिज्म है। जब यह होमोमॉर्फिज्म है तो फंडामेंटल थ्योरम से कह सकते हो, इसलिए कहेंगे देयरफॉर बाय द थ्योरम या बाय द फंडामेंटल थ्योरम ज्यादा अच्छा लगेगा, बाय द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रुप, ग्रुप का फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार यह जो भी इमेज होगा, यहां से कहेंगे फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार यह जगह एवरी होमोमॉर्फिज्म इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फ, यह आइसोमॉर्फिज्म है टू द क्विसेंट ग्रुप, टू द क्विसेंट ग्रुप। इसका मतलब यह आइसोमॉर्फिज्म हो गया। नहीं तो फिर फंडामेंटल थ्योरम न लिखते तो फिर इसको चेक करते बाबू, यह होमोमॉर्फिज्म है, 1 है, अंतो है। हम जाते थे फंडामेंटल थ्योरम के अनुसार, इसलिए यहां से कहेंगे इसका मतलब यह हो गया कि यह h2 सिमिलर है G1 बाई H1 का, G1 बाई H1, या इसी को आप पहले G1 बाई H1 सिमिलर है यह H2 का प्रूफ हो गया। तो हम दोनों से इसी क्वेश्चन में घुसा दिया था, यह एक पार्ट प्रूफ हो गया। अयो नहीं तभी हुआ, खूब लगे जाम का, जाम के कहां हुआ पिटाई बढ़िया मार खाए थे, हाँ मारना थे उसने मतलब छोड़ दिया, मर जाता उसको, मारे थे मरता है उसकी जगह उसे जानता था ना, माता बस नहीं अगला बार चल गया था, तुम चल गया था कहीं था, हम सामने में मोबाइल में दुकान में था ना मारो ऐसे मरे नहीं बस ना, हमारा ठीक बात ये वो चाय चाय वो वाला मारने लगा बिना मतलब का, ये तो खूब हाथ आपके बता कैरेट उठा लिया हमारा पहले हाथ वही उठा दिया रिंकी वाला के स्टाफ पर, रिंकी ड्रेसेस वाला के स्टाफ पर एक थप मार दिया उसको, कौन मार दिया लोजो वाला था,
सैदपुर आपके अंकल नहीं गए थे? अरे बाबू रिकॉर्ड होगा नहीं क्या वीडियो आज का? अंदर बाहर नहीं गए। मतलब आपके अंकल भी गए थे उसमें झगड़ा हुई सब नहीं वो इनके अंकल नहीं जाते हैं, जाते हैं जब उनका पूरा जुड़ जाता है मोहल्ला सब। जब सब जाके पानी दे बैठी गंगा में हाथ धो ही नहीं चलते। एक बार अंकल का रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं ना हुआ ये? क्या पता सर देखने नहीं हुआ देखो। ना स्वर बोल रहे थे लेकिन मुझे हाथ में लगा गया वो फिर नहीं हाट वाला में बाहर अंदर जितना है वो सब मोहल्ला वाला था। गली वाला सब आ हाँ, गया। सब गली और मोहल्ला वाला था अंदर जो टिकट वो तो ऐसा गली वाला था सब। कभी हम चाय भी वो सब नहीं वो सब इधर वाला तुम्हारे का मेरे अंकल के अंदर क्या में कारखाना में ये भैया तो वो गल्ला समय का बाहर है तो हमें लोग पता नहीं बोले हाँ नहीं हुआ है। तो रिकॉर्ड नहीं हुआ सर दिखा रहा है लेकिन हुआ नहीं है कितना एमपी का आज सर बगल में लिखा हुआ उधर कोना में छोटा सा नीचे स्वर का है वो जीरो कराई तो हाँ सर तो इसके बाद आया कि नहीं मांगने में यहाँ से नहीं नहीं सब जीरो कराई तो क्या अपना पे दे रहे सर लोगों को तो देवी पड़ेगा हाट वाला कोई नहीं देगा अब दुकानदार से नहीं लगा लोग दुकानदार से नहीं लेगा पटेल वाला अभी नहीं आया मांगने आया कि नहीं सर अभी वो नहीं आया है। पटेल वाला भी आने वाला होगा अभी लेकिन वो भी नहीं आएगा दुकानदार से मांगे आ जाएगा जी सब चीज होगा ना तो वो तो नहीं मांगेगा दुकानदार से जबरदस्ती नहीं मांगेगा हाँ नॉर्मल से नॉर्मल लिख के चल जाएगा जितना देने का मैंने दीजिए ऑफर में दुकानदार को अगर फिर कुछ दिया जाएगा तो वो नहीं देगा मतलब नहीं देगा